परी ने अपने खूबसूरत पंखों को फैलाया। उसके पंख बड़े ही सुंदर थे, रंग बिरंगे और बड़े बड़े। उसने पंख फैलाकर धरती के ऊपर ऊंचाई से, आकाश से नीचे धरती पर देखा। धरती बड़ा ही सुंदर दिख रही थी। रंग बिरंगे पेड़ पौधे, ऊंची ढलानें, पहाड़, सफ़ेद पहाड़, नीचे हरियाली और नीला आसमान। अत्यंत खूबसूरत सा लग रहा था परी को वो दृश्य। उसने उन सारे दृश्यों को अपने आँखों में भर लिया। फिर उसने एक जगह उतरने का निश्चय किया। एक नीला सा पहाड़ उसे दिख रहा था, जिसकी ऊंचाई, जिसकी घाटी उसे बड़ा ही सुंदर दिख रही थी। उसने सोचा यहीं पर मैं उतरती हूँ। दरअसल वो परी नीली परी थी और उसे इंद्रदेव ने शाप दे दिया था कि जाओ धरती पर, तुम्हें साल भर रहना है, साल भर के बाद ही तुम वापस स्वर्ग में आओगी। तो नीली परी को तुरंत ही स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आना पड़ा और उसे अब निश्चय करना था कि उसे कहाँ रहना है। तो ये नीलांचल पर्वत उसे बहुत ही पसंद आया। पूरा पर्वत नीले रंग का था। नीचे गहरी घाटी थी जहाँ हरियाली फैली हुई थी। बादल अपने पंख फैलाए पहाड़ के ऊपर से उड़ रहे थे। नीली परी ने बादलों से पूछा, बादल बादल क्या मैं नीचे आऊं, नीलांचल पर्वत को अपना आश्रय बनाऊं? बादल ने कहा, हाँ हाँ परी बहना, तुम आ जाओ, नीली परी तुम्हारा स्वागत है। इस तरह बादलों ने नीली परी को कहा। नीली परी बहुत खुश हुई और अपने डंडे फैलाती हुई नीचे नीलांचल पर्वत पर आई। उसने दूर तक नीलांचल पर्वत को देखा। ऊपर से नीलांचल पर्वत बहुत ही छोटा दिख रहा था, लेकिन नीचे आज जब पर्वत के ऊपर वायु उस शिखर पर आई तो पर्वत थोड़ा उबड़ खाबड़ था, लेकिन बहुत ही सूरज के किरणों से बहुत ही सुंदर दिख रहा था। उसने बादलों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उसने उन्हें रहने की जगह दी। लेकिन बादल बोले कि परी बहना, तुम परेशान हो जाओगी, तुम कहीं रहने का जगह खोजो, क्योंकि हम तो शीघ्र ही बरसने वाले हैं। नीली परी हड़बड़ा गई कि अब क्या करूं। उसने जल्दी जल्दी नजरें दौड़ाई, देखी कि एक बहुत बड़ी गुफा सामने में दिख रही है। वो भागी गुफा के। तब तक बड़ी बड़ी बूंदे, जो बादल जो थे वे बड़ी बड़ी बूंदे टपकाने लगे। नीली परी के इस खूबसूरत से पंख थोड़े से भींग भी गए थे, लेकिन वह दौड़ कर गुफा में पहुंच गई। उसने देखा कि गुफा बड़ा ही सुंदर है। अंदर से स्फटिक के पत्थर उसमें लगे हुए हैं और चमक बिखेर रहे था। गुफा के अंदर बहुत ही प्रकाश था। नीली परी बहुत खुश हुई, लेकिन वो नीचे के पत्थर थे, जो जमीन थी वो पत्थर था, तो उसे नीली परी को बहुत सोची कि नीली परी अब बैठे कहाँ रहेगा, ये सोच रही थी, क्योंकि इंद्र ने उसकी सारी शक्तियों को छीन लिया था। केवल वह उड़ सकती थी, वो भी एक समय सीमा के अंदर ही। सूरज के प्रकाश रहते ही वो उड़ सकती थी। अंधेरा में उसकी सारी शक्तियाँ छिन जानी थी। अभी प्रकाश था, सूरज का प्रकाश था, लेकिन बादल बरस रहे थे। उसने सोचा कि चलो बादल ये जब रुक जाएंगे, पानी बरसना रुक जाएगा, तो मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। ये सोचकर वो रुक गई। फिर जब पानी बरसने शांत हुए तो बादल फिर भी धुएं के आकार के नीचे उतर रहे। तो उसने पूछा बादलों से, बादल बादल भैया मेरे, ये बताओ कि मैं अपने सोने की व्यवस्था कैसे करूं? तब बादल बोले, पड़े नीली परी बहना, नीचे जाओ, खेतों में पड़े हुए हैं पुआल, उन्हें लाओ, उन्हें बिछाओ, उस पर लेटो। तो फिर बोली परी कि मुझे तो बड़ी भूख लगी है। बादल बोले बहना जाओ, पेड़ों पर लदे हुए हैं फल, उन्हें तोड़ कर लाओ, फिर खाओ, फिर रहो। तो नीली परी ने फिर बादलों का धन्यवाद दिया। कुछ ही देर में बादल ऊपर आकाश में चले गए। नीली परी उड़ के गई, देखा कि बहुत सारे मनुष्य खेतों में हैं और वो धान को काट रहे हैं। अब परी सोचने लगी कि अब क्या करूं, कैसे रहूं, कैसे इन पुआलों को मैं ले जाऊं, क्योंकि मनुष्य तो देख लेंगे, अगर देख लेंगे तो फिर उसे बंदी बना लेंगे। ये बहुत परेशानी में नीली पड़ी। उसने सोचा कि अच्छा मैं कुछ वेट करता वो सोचती हूँ क्या कर सकती हूँ। वो छुप गई, एक जगह छुप गई। सूरज डूबने में कुछ ही समय बाकी थे। सूरज डूबते ही नीली परी की शक्तियाँ खत्म हो जाती। अतः उसने सोचा कि कुछ तो करना होगा। उसने क्या किया, वो एक पेड़ पर छुपकर ऊपर एकदम टहनी पर बैठ गई कि जैसे यूं ही किसान वापस जाएंगे मैं अपना काम करूँगी।
थोड़ी देर में सारे किसान सूरज नारायण ढलान पर चले और सारे किसान घर की तरफ वापस आए। अभी भी कुछ सूर्य की किरणें से किसान जो ही वापस गए, नीली परी जल्दी जल्दी उतरी। उसने कुछ गट्ठर बांधे धान के पौधों के, और ऊपर वो उड़ कर ले आई और उसने झोपड़ी में बिछाया। उसने देखा कि अब तो सूर्य नारायण डूब चुके हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी शक्तियाँ छिन चुकी थी। अब वो उड़ नहीं सकते थे, रात्रि का समय हो गया था। चूँकि अंदर में स्फटिक के पत्थर थे तो प्रकाशमान था झोपड़ी, फिर भी वो नीली परी उस दिन भूखे ही रह गई और उस पर बिछा के वो सो गई। दूसरे दिन सूर्य नारायण उगने के साथ ही नीली परी जल्दी से उड़कर वो घाटी में आई। उसने देखा बहुत सारे फल लगे हुए, उसने जल्दी जल्दी तोड़ा और ले जाकर अपने झोपड़ी में रखा। उसके बाद कुछ इधर उधर टहलने लगी। फिर उसने ऊंचाई से देखा कि उसने छिप गई वो, और छिप के उसने देखा कि बहुत सारे जो लोग थे घाटी के नीचे अपना देख रहे हैं कि अरे ये क्या हुआ, ये पुआल कहाँ गया। ये जो था थोड़ा, क्योंकि पुआल कम हो गए थे नीली परी को ले जाने के कारण, उन्हों में हरकम मचा हुआ था। लेकिन नीली परी उस दिन छुपी रही, उसने कुछ भी काम नहीं किया। बस वो नीली परी दूर से उनके कामों को देखती रही। दूसरे दिन पुनः नीली परी उठी। अब उसे स्नान की जरूरत थी। उसने दूर घाटी के खूब, जैसे ही सूर्य नारायण उगे वो उड़ी और घाटी के एक चक्कर लगाया तो देखा कि एक नदी बह रही थी। लेकिन अब वो ना स्नान करना चाहती थी और उसने देखा कि बहुत से लोग नदी में स्नान कर रहे हैं तो वो स्नान नहीं कर सकती थी। लेकिन क्योंकि वो अगर लोग देख लेते तो उसे दिक्कत हो जाती, उसे लोग पकड़ लेते। तो उसने सोचा कि कल से वह और भी जल्दी सुबह में उड़कर आएगी और स्नान करके चली जाएगी। उस दिन नीली परी फिर से वापस चली गई। चूँकि फल वगैरह उसके पास काफ़ी थे, उसने उस दिन उन्हीं फलों को खाकर और नीलांचल पर्वत पर टहलकर उसने पूरा दिन बिताया। और रात हुई तो वो चुपचाप सो गई। दूसरे दिन पुनः मॉर्निंग में उठी, एकदम सुबह, अभी सूर्य नारायण आ ही रहे थे। वो उठी और जल्दी से वो घाटी के नदी में उतरी। वो जल्दी जल्दी स्नान करने लगी। तभी एक छोटा सा बच्चा करीब 7-8 साल का देखा कि कोई परी जैसी युवती स्नान कर रही। वो चिल्लाया, कौन हो तुम? नीली परी ने मुड़ कर देखा, छोटा सा 7-8 साल का बच्चा उसे बड़ी आश्चर्य से देख रहा है, उसे पर चिल्ला रहा है। नीली परी डरी नहीं, उसने अच्छे से स्नान किया, फिर बच्चे के पास आई। उसने कहा कि मैं नीली परी हूँ, लेकिन तुम किसी को ये बात नहीं बतलाओगे। अगर तुम नहीं बतलाओगे ना तो मैं तुम्हें बहुत सारे फल तोड़ कर देंगी। लड़का बोला कि नहीं बतलाऊंगा। लेकिन नीली परी बोली कि कभी भी नहीं बतलाओगे। अगर नहीं बतलाओगे तो मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। लड़का बोला कि पक्का? तो हाँ, नीली परी बोली कि हाँ, मैं, अगर तुम मुझे किसी को भी मेरे बारे में नहीं बतलाओगे तो मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। यह कहकर लड़का बोला कि मैं कभी भी आपके बारे में किसी को भी नहीं बतलाऊंगा। इस तरह से 1 से 2 भले हुए। नीली परी उस दिन बहुत खुश हुई क्योंकि पृथ्वी पर कम से कम एक बच्चा उसका दोस्त बन चुका था। नीली परी ने उसे गोद में उठाया और उड़ चली पहाड़ों पर आके उसने नीलांचल पर्वत पर उड़ उड़ कर बच्चे को सारा दृश्य दिखलाया। बच्चा बहुत खुश हुआ और फिर उस बच्चे को उसने फल भी खिलाया। और जब थोड़ा सा सूर्य नारायण ऊपर निकल गए तो उसने बच्चे को बोला, बेटा तुम अपना नाम बताओ। बच्चे ने बताया, मेरा नाम कुंवर है। तो फिर ठीक है कुंवर, तुम अब वापस तुम घर जाओ, नहीं तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें खोज रहे होंगे और उन्हें बहुत ही तुम्हें खोजने में परेशानी हो जाएगी। वो कुंवर ने कहा कि हाँ, लेकिन मैं कल पुनः आऊँगा, तो मुझे फिर से इस पर्वत की सैर कराना। नीली परी ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें फिर से। इस तरह नीली परी एक सुरक्षित स्थान पर कुंवर को उतार दी। कुंवर उतरकर दौड़कर अपने घर चला गया। लेकिन चूंकि उसने प्रॉमिस किया था नीली परी के बारे में किसी को भी नहीं बताया। लेकिन उसकी माँ ने पूछा, कुंवर तुम कहाँ गए थे? लेकिन कुंवर ने कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि मैं झरने के पास वाली नदी में गया था, वहाँ मैं खेल रहा था। माँ ने विश्वास किया कि क्योंकि कुंवर कभी झूठ नहीं बोलता था। दूसरे दिन फिर वह सुबह में ही उठकर वो नदी के पास आया। नीली परी वहाँ पर स्नान कर रही थी। उस दिन फिर कुंवर उसके साथ उसके नीलांचल पर्वत पर चला गया। नीलांचल पर्वत पर चलकर उसने फिर वहाँ बहुत मस्ती की, परी के साथ खेला दिन भर।
समय आने पर फिर परी ने उसे नीचे उतार दिया। इस तरह उसकी दोस्ती, दोनों की दोस्ती चलती रही। दोनों बहुत खुश थे। परी भी खुश थी कि उसका समय धीरे धीरे निकल रहा है। लेकिन एक दिन कुंवर नहीं आया। परी बहुत परेशान हो गई। वो नदी के पास गई। उसने हर जगह कुंवर को खोजा, क्योंकि कुंवर ने नहीं बताया था कि वो कहाँ रहता है। परी परेशान थी, उसे अकेलापन काट रहा था। कुंवर के कारण उसका मन बहुत बहल जाता था। वो खुश रहती थी, अब अकेलापन उसको काटने लगा था। उसे किसी काम में मन नहीं लगता, ना ही फल तोड़ने में, ना ही घास फूस इकट्ठा करने में, उसे कुछ भी मन नहीं लगता था। उसे एक दोस्त की अत्यंत आवश्यकता थी। और कुंवर, कई दिन बीत गए थे, कुंवर नहीं आया। क्योंकि परी की शक्तियाँ दिन में काम करती थी, तो उसने अपना एक वेश बदल दिया और नीचे घाटी में उतर गई और उसने गांव जाने का निश्चय किया। धीरे धीरे चलकर वह लोगों के सामने चलकर वह गांव में पहुंच गई और हर घर में जाके उसने कुछ मांगना। उसने एक गरीब बच्चे का लड़की का वेश बनाया और हर घर में जाकर उसने कुछ खाना मांगा और इस बहाने वो घर के अंदर भी कुछ कुछ देख लेती थी। वो दरअसल कुंवर की खोज कर रही थी। खोजते खोजते वो एक बड़े से किले नुमा घर में पहुंची तो देखा कि वहाँ पर खाना मांगा तो वहाँ एक औरत निकल के आई, लेकिन वो बहुत उदास थी। तो उसने पूछा कि माँ जी आप क्यों उदास हो? तो उसने बताया कि उसका बेटा कुंवर बहुत बीमार है। परी सुनकर खुश हो गई, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ। अगर मैं एक बच्चे को देखूँ तो शायद ठीक हो जाए बच्चा। माँ तो पहले नहीं मानी, फिर लेकिन परी को लेकर अंदर गई। कुंवर ने जब परी को देखा तो वो पहचान गया। परी ने धीरे से अपना रूप उसे दिखला दिया, वो पहचान गया। कुंवर बहुत खुश हुआ और उसका स्वास्थ्य पहले से सुधर गया। परी ने कहा कि मैं फिर कल आऊँगी। कहकर परी शाम होने जा रही थी। परी वापस फिर से आई। दूसरे दिन फिर परी आई। कुंवर 2-3 दिन परी लगातार से आई कुंवर के यहाँ। कुंवर ठीक होने लगा था। परी भी खुश थी, कुंवर भी खुश था। उसकी माँ भी बहुत खुश थी परी के उसके बेटे के ठीक होने से। तीसरे दिन कुंवर बोला कि तुम अब मत आना, मैं नदी के पास आऊँगा। लोगों को अगर शक हो जाएंगे तो तुम्हें बांध के रख लेंगे या कैद कर लेंगे। चौथे दिन कुंवर खुद ही नदी के पास पहुंचा। नीली परी ने उसे गोद में उठाया और चली पहाड़ों पर। वहां जाकर दोनों खूब खेले, मस्ती किए। परी ने ढेर सारे फल तोड़कर कुंवर को दिए और फिर उसके अपना वेश बदल कर उसे घर के पास छोड़ आई। कुंवर बहुत खुश था। माँ ने पूछा कि फल कहाँ से आए? तो उसने कहा कि मेरी एक दोस्त है जो मुझे फल तोड़कर देता है। माँ ने मान लिया, क्योंकि कुंवर एक बहुत अच्छा लड़का था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।